वहीं बांग्लादेश का जिक्र करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंसक प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की जगह कट्टरपंथी हावी होते हुए नजर आ रहे। अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, खासकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। हाल ही में इस्कॉन मंदिर के एक साधु की गिरफ्तारी के बाद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। चिन्मय कृष्णदास को यूनुस सरकार ने देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण ज्योति के प्रवक्ता हैं। उन्हें बीते सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। वो एक रैली में शरीक होने के लिए जा रहे थे, चटगांव जा रहे थे। उसके बाद उन्हें राजद्रोह के एक मामले में चटगांव की छठी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया। अब यूनुस सरकार के इस कदम की न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में निंदा हो रही है। विदेश मंत्रालय ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है, गहरी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांग कर रहे धार्मिक नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस मामले को घरेलू मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन यूनुस सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, पहले दिन से उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। लोकतंत्र के बजाय बांग्लादेश को कट्टरपंथी देश बनाने की कवायद की जा रही है, जिसकी मुखालफत हो रही है सिर्फ पड़ोसी देश भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में भी। वहां के जो हिंदू हैं उन्होंने इस पर बाकायदा एतराज जाहिर किया है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी से गुस्से में भारतीय और इस बीच देखिए रिटायर्ड अफसरों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। 68 रिटायर्ड जजेस IAS IPS ने चिट्ठी लिखी है और प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने की, इंटरवीन करने की इस मामले में अपील की है। आपको प्रति भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो देखिए चौतरफा निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की जा रही है कि वो खुद जो हैं पर्सनली इस मामले को देखें, इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, ये काफी निंदनीय है। एक धार्मिक नेता को किस आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, जमानत नहीं दी गई और जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश अब सिर्फ एक कट्टरपंथी देश होगा? क्या है यूनुस की मंशा? देखिए, इसे लेकर यह भी बता दूं कि बाकायदा अमेरिका में जो हिंदू संगठन के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और राष्ट्रपति से भी इंटरवीन करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मसले पर चिंता जाहिर की जा रही है। अब ये देखना हो कि जो चौतरफा दबाव है, क्या ये बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर हावी पड़ता है? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी कुछ दिनों से लगातार तनाव में है। तनाव और ज्यादा बढ़ गया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी से भारत में उबाल नजर आ रहा है। भारत में कहीं ना कहीं वो नाराजगी नजर आ रही है। चिन्मय दास को गिरफ्तार क्यों किया गया है? बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े संत हैं चिन्मय कृष्णदास, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिससे भारत में भी रोष नजर आ रहा है। भारत के लोग खासे नाराज है। बांग्लादेश की सरकार ने देशद्रोह के आरोप लगाए। अब देखिए, सवाल यह है कि देशद्रोह के आरोप किस आधार पर लगाए गए हैं एक धार्मिक नेता पर? भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है इस मामले पर। इसके अलावा देखिए, तमाम जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है इस पूरे मैटर पर और इंटरवीन करने की मांग की है, हस्तक्षेप की मांग की है, अपील की है। 68 रिटायर्ड जजेस हैं, IAS हैं, जिसमें IPS समेत कई लोगों ने चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है, अपील की है। तो आपको वो लेटर भी दिखाएंगे। इस बीच आपको बता रहे हैं कि 68 रिटायर्ड जजेस हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरवीन करने की मांग की है। तो जैसा कि मैं पहले जिक्र करी थी, रिटायर्ड जजेस और IAS की चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है। पत्र में है क्या? देखिए, उसमें लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की गई है। चिन्मय दास समेत धार्मिक नेताओं की रिहाई की वकालत का आग्रह किया गया है। चिन्मय दास के खिलाफ सभी आरोप हटवाने का आग्रह किया गया है।
बांग्लादेश में भारत सरकार की ओर से पहल की अपील की गई है। शांतिपूर्वक विरोध के अधिकारों को खत्म होने से बचाने का आग्रह किया गया है। इस चिट्ठी के जरिए चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को यूएन में ले जाने की मांग की गई है। मानवाधिकार परिषद समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की मांग की गई है। बांग्लादेश के खिलाफ लक्षित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के आवेदन की मांग की गई है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दबाव डालने का आग्रह किया गया है। यह अपील की गई है कि आप पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर दबाव बनाएं ताकि वो इस तरह के कदम ना उठाए, ताकि जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है धार्मिक नेता की चिन्मय कृष्ण दास की, उस गिरफ्तारी को रद्द किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। फिलहाल तो उनकी जमानत भी खारिज कर दी गई है। तो देखिए, इस कदम पर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जहां जहां पर हिंदू समुदाय के लोग हैं, चाहे अमेरिका की बात हो, वहां पर भी इसकी निंदा हो रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी इस बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। इस बीच आपको याद होगा शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई थी अल्पसंख्यक समाज के, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की, और वो स्थिति और खराब होती जा रही है। देश कहीं ना कहीं कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है।